रामा कालो कूद पड़ो वे रामा साइकिल पिछल कर आयो अदर अदर अदर। हम पहुंच चुके हैं पटवा की हवेली। पटवा का मतलब होता है व्यापारी। 19वीं सेंचुरी में एक व्यापारी ने अपने 5 बेटों के लिए 5 हवेलियां बनाई थी और उनको बनाने में टोटल टाइम फ्रेम लगा था करीब 60 साल का। बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई है इस पर, येलो कलर के पत्थर से बनी हुई है पूरी है। और अभी हम अंदर चल के देखते हैं कैसी है, और बाहर से तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। चलिए चलते हैं। इस गेट से एंटर करते ही आपको लगता है कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं। इतनी बारीक नक्काशी, इतनी खूबसूरत हवेलियाँ मैंने आज तक नहीं देखी। अपने पिछले मालिकों के बाद इस हवेली को ब्रोकेट मर्चेंट की हवेली के रूप में भी जाना जाता है, जो कि धागे के व्यापारी थे और एक अफीम व्यापारी थे जो कि तस्करी के ज़रिए पैसा कमाते थे। इस हवेली के एक पार्ट को मूरल वर्क से डिज़ाइन किया गया है और प्रत्येक भाग एक दूसरे से अलग है। ये हवेलियाँ इतनी खूबसूरत है कि अक्सर आपको यहाँ पर प्री वेडिंग शूट होते हुए नज़र आएंगे। जैसलमेर में काफ़ी सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमने यहाँ ड्रोन शॉट्स लेने की भी कोशिश की, पर जैसे ही हमने ड्रोन निकाला वहाँ पर किसी ने आके हमें मना कर दिया और बोला कि आपका ड्रोन जमा हो जाएगा अगर आप यहाँ पे बिना अप्रूवल के शूट करेंगे तो। सो हमने वापस अपना पैकअप किया और चल पड़े हैं अब हम आगे अगले स्पॉट के लिए। तो हम चल दिए अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है व्यास छतरियाँ। और ये करीब शहर से, जैसलमेर शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। और रास्ते बहुत ही प्यारे हैं यहाँ के, बिकॉज़ ये विंड मिल्स देख रहे हैं आप, बहुत ही औसम लगती है रोड साइड में। व्यास छतरी गोल्डन सैंडस्टोन से बनी हुई है। इसका निर्माण ऋषि व्यास को सम्मानित करने के लिए किया गया था, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत के 3 लाख श्लोकों का संकलन किया था। व्यास छतरी बलुआ पत्थर से निर्मित राजस्थानी वास्तुकला का एक प्रतीक है। व्यास छतरी एक सनसेट पॉइंट है जहां से आपको सीधे जैसलमेर किले के दर्शन होंगे। आप रामगढ़ रोड से व्यास छतरी में प्रवेश कर सकते हैं, जो हिम्मतगढ़ पैलेस होटल के सामने है। अच्छा, इसका भी शुरू वाले बीकॉम हम बीटेक बिजनेस की ट्रैवल एजेंसी है, सही है। ऐसे बताना, राजस्थान मध्य प्रदेश कवर कर लेते हैं। हाँ तुम। और अगर आप व्यास छतरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि दोपहर में काफ़ी वहाँ पे गर्मी हो जाती है। सो आप अपने साथ पानी की बोतल, कैप, सनस्क्रीन और गॉगल्स ले जाना बिल्कुल ना भूलें। तो हम पहुँचे हैं बड़ा बाग। बड़ा बाग जैसलमेर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। और अभी हमें यहाँ पे नए दोस्त मिले। ये है वेदांत, हाय हाय, और ये है अदनान। सभी मेरे 2 नए सब्सक्राइबर्स बने हैं यहाँ पे। सो ऐसे अभी माउथ पब्लिसिटी चल रही है। और अब आपको दिखाते हैं बड़ा बाग के नज़ारे। चलिए, बाय बाय अदनान, बाय, नाइस बाय। टू मीट यू। सेम है। सब्सक्राइब जरूर करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ट्रैवल टाइम को Travel सब्सक्राइब Time with हेमंत कुमार। यस, बाय बाय। पेट दिखा पेट। और अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट होगी। यहाँ पर काफ़ी सारे प्री वेडिंग शूट्स वगैरह होते हैं। और यहाँ पे भी जिस टाइम फ्रेम पे हम पहुँचे उस टाइम फ्रेम पे भी 2 से 3 प्री वेडिंग शूट्स पैरेलली चल रहे थे। एंड व्हाट आई लव्ड अबाउट दिस प्लेस इज़ कि आप कहीं पर भी किसी भी छतरी के नीचे जाके बैठ जाओ, आपको इतनी प्यारी हवा मिलेगी, आपको रिलैक्स करने में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ आने के लिए बेस्ट वेदर रहता है अक्टूबर से लेके फेब तक, बिकॉज़ उसके बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं और गर्मियों में धूप बहुत तेज़ होती है, तो आप सैनोटॉफ वगैरह को एंजॉय अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो अब वक्त हो चला है यहाँ से निकलने का। बड़ा बाग अब हम यहाँ से जा रहे हैं और अब नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन रहेगा डेजर्ट सफारी का।
सो डेजर्ट सफारी के अब हम मज़े लेंगे। और नाइट स्टे हमने प्लान ड्रॉप कर दिया नाइट स्टे करने का, बट वहाँ पर जाके कल्चरल प्रोग्राम यहाँ का जो फोक डांस वगैरह है वो देखेंगे और वहीं पे डिनर करेंगे, एंजॉय करेंगे, नाइट सनसेट देखेंगे और उसके बाद बैक टू पवेलियन। फिर यहाँ से जैसलमेर से निकलने का वक्त हो जाएगा। रास्ते में हमें बहुत ही खूबसूरत से घर नज़र आए जो कि कच्ची मिट्टी के बने हुए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सो हमने थोड़ा सा ऑफ रोड जाने का सोचा। और ऐसे मौके में कभी भी नहीं जाने देता जहाँ पे आपको कुछ नए लोगों से नए एनवायरनमेंट में उनका रहन सहन देखने का मौका लगे और उनसे 2-4 बातचीत करने का मौका लगे। सो इनसे मिलके बड़ा मज़ा आया और इनका घर देख के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और वही है, लोकल फ्लेवर जब तक आपके ट्रैवल में ऐड ना हो तो मज़ा नहीं आता। सो चलिए अब वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सो वापस हम आगे बढ़ चले हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है कुलधरा गांव। यह गांव पिछले 170 साल से वीरान पड़ा है। गांव के कुछ मकान हैं जहां रहस्यमय परछाई दिखाई देने की बात कही जाती है। दरअसल कुलधारा की कहानी शुरू हुई थी आज से करीब 200 साल पहले, जब यह खंडर में नहीं तब्दील हुआ था। यहाँ आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे, लेकिन फिर कुलधारा को किसी की बुरी नज़र लग गई और वो शख्स था रियासत का दीवान सालम सिंह। गांव के एक पुजारी की बेटी पर सालम सिंह की बुरी नज़र पड़ गई और वह उससे शादी करने के लिए गांव वालों पर दबाव डालने लगा। ये लड़ाई अब गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान की और गांव के आत्मसम्मान की बात थी। गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई और 5000 से ज़्यादा परिवार ने अपने आत्मसम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज भी वहाँ पर सन्नाटा बिसरा पड़ा है। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। जब से आज तक ये वीरान गांव रूहानी ताकतों के कब्ज़ों में है, जो अक्सर यहाँ आने वालों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं। इस गांव में एक मंदिर है और एक बावड़ी है जो आज भी श्राप मुक्त है। बताया जाता है कि शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। सो फाइनली वक्त हो चला है अब अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए निकलने का, जो कि है सैम सैंड ड्यून्स। और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन रहेगा आज के लिए। बट उससे पहले हमें ये बहुत ही खूबसूरत एक लेक सा दिखाई दिया कुलधरा के बाहर ही, और हमने यहाँ कुछ वक्त गुजारने का फ़ैसला लिया। थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे बिकॉज़ अभी भी धूप तेज़ है। सो अब फाइनली चल रहे हैं हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है सैम सैंड ड्यून्स। चलो लेट्स गो। सैम सैंड ड्यून्स जैसलमेर के शहर से 42 किलोमीटर दूरी पे है और ये सनसेट पॉइंट है। मेजरली लोग वहाँ सनसेट के लिए ही जाते हैं। मस्त बालूरेत में बैठ के सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ और है। और उसी के सामने सनसेट के पॉइंट के सामने ही काफ़ी सारे कैंपिंग साइट्स बने हुए हैं जहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं। वहाँ का जो लोकल फूड है वो ट्राई कर सकते हैं और कल्चरल प्रोग्राम देख सकते हैं जिसमें कालबेलिया डांस वगैरह या वहाँ का लोकल फोक म्यूज़िक वगैरह प्ले होता है। तो ओवरऑल आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ जाने के बाद। यहाँ काफ़ी सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स है जिसमें डर्ट बाइक वगैरह हो गई या कुछ और भी एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं। सो अब फाइनली स्टार्ट हो गई हमारी डेजर्ट सफारी, ऊँट की सवारी। क्या हाल है प्रतीक, कैसा लग रहा है? मस्त मजे आ रहे हैं। मज़ा आ रहा है? एंजॉइंग हैविंग फन? और ये रहा हमारा ऊँट, मस्त कलरफुल ऊँट है। और ये बाकी के भी लोग सवारी करते हुए, और ये जा रही है थार डेजर्ट सफारी करने के लिए। ऋतिक रोशन नाम है इस ऊँट का। क्या नाम है भाई आपका? लखबीर। लखबीर भाई।
चलो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। वेलकम। जैसे 3 बोले 1 2 3 ये हमें यहाँ पे मिले, हमारे पड़ोसी है किशनगढ़ के पास भीलवाड़ा के। हाँ, और यहीं पे अभी हम लोग फोटो कुछ खींच रहे थे। इन्होंने बहुत ही अल्टीमेट फोटो खींची है फोटो हमारी। खींची है, बहुत शानदार फोटो आई है। मतलब मैं फोटो वीडियो अच्छी बनाता हूँ, ठीक है ना। इनको सब्सक्राइब करें। हाँ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ट्रैवल टाइम विद हेमंत कुमार। 1 2 और ये 3 सो ये सनसेट के नज़ारे देखने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि वीडियो ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब हम जाएंगे डिनर करने और देखेंगे कालबेलिया डांस। सो लेट्स गो। वो चोरी अटक मटक कहीं चाले, चोरी अटक मटक कहीं चाले, कमर मां लचक बढ़ जासे। चोरी दे कतरी अलखेली, चोरी दे कतरी अलखेली, रखड़ बोल रखे रे। वो गाड़ी जाए बड़ी दो रामा, गाड़ी की जाए बड़ी दो रामा, छोड़ कने लेवड़ा रे।